हेलो स्टूडेंट्स, आगे करने लगे हैं नेम रिएक्शन के सेगमेंट की सीरीज। कल हमने मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल की जो मैकेनिज्म और डेफिनेशंस देखी और मैंने बताया आपने मार्कोनी कॉफ्स रूल में किसके अकॉर्डिंग जाना है, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। अब हम एक और रिएक्शन करते हैं नेम रिएक्शन की कैटेगरी में। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है जी बोरोडिन हुंसडेकर्स रिएक्शन। बोरोडिन हुंसडेकर्स रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है बोरोडिन की, इस रिएक्शन में हमने जो सोडियम और सिल्वर सॉल्ट है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, उसकी कन्वर्जन करनी है एल्काइल हैलाइड में या हेलो एल्कीन्स में। पहले आपको कुछ चीजें मैं समझा लूं। देखिए, ये हमारे पास होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर इसका सॉल्ट बनाएं तो आपको पता है, हमने ये की भी हुई है प्रीवियस जो वीडियोस है कि सॉल्ट कैसे बनता है। अब ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, ये है कार्बोक्सिलेट, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। अब सुनिए, अगर H को रिप्लेस करके, H पॉजिटिव को रिप्लेस करके मैं यहां पे सोडियम लगा दूं, आपने नाम भी तो देखना है, रट्टा थोड़ा लगाना है, तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फाइन। अब सुनिए, जैसे ये तो हो गया समझने के पर्पज से R। अगर हम R को रिप्लेस करके हम इधर ये लगा दें तो आप देखिए ये है क्या, दिस इज इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड। अगर मैं इसके H को रिप्लेस करूं किसके साथ, सोडियम के साथ, तो इसका नाम देखिए कैसे बनेगा। ये होगा सोडियम सॉल्ट, किसका, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज इथेनॉइक एसिड। तो इस तरह से आपने नाम इसका सीखना है। अगर इधर 3 कार्बन आ जाएं, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। अगर कॉमन नाम लिखना है तो क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड, फाइन। तो इस तरह से आपने ये वाले नाम दिमाग में रखने हैं। अब मैं आपको बोरोडिन रिएक्शन में जो करवाने लगा हूं उसको आपने बड़े ध्यान से समझना। देखिए, यहां पे आप पहले जनरल रिएक्शन करें। इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन के साथ जो कंडीशंस है यहाँ पे हमने रखनी वो होगी, यहाँ पे हम लगाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, पायरीन, जो एक फायर एक्सटिंग्विशर है। चीजें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। और टेम्परेचर होगा 149 केल्विन। जो मैं लिखने लगा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको ये मैं समझाऊंगा ये है क्या। रिफ्लक्स, बच्चे रिफ्लक्स को रट्टा लगाते हैं, बट है क्या रिफ्लक्स, ये रिफ्लक्स कंडीशन तो है, बट इज रिफ्लक्स। तो रिफ्लक्स को अगर हम समझें तो रिफ्लक्स क्या होगा, देखिए रिफ्लक्स क्या है। हमने ये रिफ्लक्स तो लिख दिया। जब आप हायर स्टडीज करोगे, जैसे जैसे एमएससी में जाओगे या और हायर स्टडीज, तो आपको पता लगेगा रिफ्लक्स होता क्या है। रिफ्लक्स में आप समझिए, अगर हमने यहाँ पे कोई एक बीकर लिया, ये एक बीकर लिया और उसमें लिया वाटर, ठीक है, ये वाटर लिया, इसको हमने कर दिया हीट। जब इधर से हीट करेंगे तो क्या निकलेंगे, वेपर्स निकलेंगे। तो ये जो वेपर्स हैं, इन वेपर्स, ये वेपर्स, इन वेपर्स की हेल्प से ये जो मीडियम है, ये जो मिक्सचर है, इसको हीट करना है वेपर्स की हेल्प से। जब हम वेपर्स की हेल्प से किसी भी सॉल्यूशन को या किसी भी मीडियम को या किसी मिक्सचर को हीट करें, उसे बोलते हैं रिफ्लक्स। तो अब होगा क्या, रिफ्लक्स आपको समझ लग गई है, हीटिंग विद वेपर्स, फाइन, या स्टीम से। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, देखिए RCONA और साथ में आ गया ब्रोमीन, तो यहां से निकलेगा
ये मैं आपको पहले भी बताता हूँ, दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म नहीं है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, जो सुपर ट्रिक है, जो जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ कंपटीशन में। यहाँ पे CO2 बाहर चले गई, तो ये एक आप देखिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेट कर गई, निकल गई, दिस इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। डी मतलब रिमूवर ऑफ, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में आ जाएगा सोडियम ब्रोमाइड, और क्या बन गया, आर के साथ लग गया जी Br, ये है ब्रोमो एल्केन। अब ये ब्रोमो एल्केन है, बट इसकी नेचर तो क्या है जी, हेलो एल्केन। तो इस तरह से ये वाली रिएक्शन प्रोसीड होगी। इसके बाद देखिए हम जनरल रिएक्शन के बाद एक एग्जांपल लेंगे। देखिए जनरल रिएक्शन के बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लेने लगे हैं, दिस इज सोडियम सॉल्ट, किसका, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड कह लो या इथेनॉइक एसिड कह लो। एसिटिक एसिड तो ब्रोमीन से रिएक्ट किया स्टूडेंट्स, फिर वही 149 केल्विन और CCl4 अंडर रिफ्लक्स कंडीशन। अब आपको रिफ्लक्स के बारे में पता लग गया, तो सीधा अगर हम रिएक्शन करें तो वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास Br, और ये निकल गई। देखिए आपको डिटेलिंग में ही पढ़ने से बेनिफिट होगा, तो वीडियोस को पूरा एंड तक देखा करो, तभी आप इसमें ग्रिप कर पाएंगे। ग्रांटेड ना लो कि ग्रांटेड है जी स्टडी, थोड़ा सा देखा, नो, ऐसी कुछ चीजें अगर आप फटाफट थोड़ा देखेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा। छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए किसी भी रिएक्शन को आपने अगर मास्टर करना है तो। ठीक है जी, चलिए अब बोरोडिन के बाद हम एक और रिएक्शन करते हैं जो इस जैसी ही है। इस जैसी मतलब जैसे ये सोडियम सॉल्ट लिया, वहां पे हम सिल्वर सॉल्ट लेंगे। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन होगी। देखो अगर मैं यहां से ये कंडीशन, चलो सारी रिमूव करके बाद में देखो अगली रिएक्शन है, जो नेक्स्ट रिएक्शन है, दिस इज बर्न बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी है, दिस इज बर्न बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। अब ये सिमोनिनी रिएक्शन में क्या होगा, देखिए इसमें जनरल रिएक्शन पहले समझे। यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ, वहां पे ब्रोमीन के साथ किया। मैंने एक वीडियो डाली हुई है मोस्ट आइडेंटिकल रिएक्शंस की कैटेगरी में, उसमें ये दोनों रिएक्शंस डाली हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा इस जो वीडियो के, आप देख सकते हो केमिस्ट्री में मोस्ट आइडेंटिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। फाइन, अब देखिए यहाँ पे हमने CCl4 डाला और क्या बनेगा चेक करिए, RCO। बस एक और डिफरेंस आपने देखना है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स बदल जाएंगे, 2 हो जाएंगे, वहां पे 1 है। तो कैसे समझते जाइए, ये आ गया, इधर मैंने आयोडीन लगाया और ये सीधा यहां से निकलेगा। ओके, ये बन गया स्टूडेंट्स सिल्वर आयोडाइड प्लस, यहां से इन दोनों में से किसी एक से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकली प्लस क्या बना R। देखिए क्वेश्चन आ सकता है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट है। C डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन साथ में लग गया R। तो आप एक बार रिकैप्चुलेट करो ये बना क्या दिमाग में, देखो ये क्या है। अब देखिए पता लग गया होगा क्या है जी, ये क्या है, दिस इज एन एस्टर, एस्टर बनेगा। जो बोरोडिन हर्नस्टाइकर रिएक्शन है उसमें हमने क्या देखा, उसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसने क्या बनाया, हेलो एल्केन। बट यहाँ पे बर्न बॉन्ड सिमोनिनी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बना, एस्टर। तो देखो कन्वर्जेंस के ऊपर हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। कन्वर्जेंस की जो बैकबोन है, कन्वर्जेंस का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो है नेम रिएक्शंस। जिस बच्चे को नेम रिएक्शंस नहीं आती वो कन्वर्जेंस को जितना भी क्रैम कर ले वो फंसेगा ही फंसेगा। फाइन, ये देखिए एक जनरल रिएक्शन कर लेते हैं, सॉरी एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो CH3, यहाँ पे आ गया ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 2 मोल्स प्लस आयोडीन और यहाँ पे पायरीन। तो क्या बनेगा CH3
C डबल बॉन्ड और साथ में आ गया हमारे ये वाला CH3, तो ये बन गया एस्टर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई। और अब देखिएगा, मुझे इतना भी पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो नहीं जानते एस्टर की नेमिंग करनी। तो ये तो हमें पता है एस्टर है, बट इसका IUPAC नेम क्या है, इसका IUPAC नेम है क्या एस्टर का, मैंने वो भी वीडियो डाली है, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये हो गई जी बर्न बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। तो थोड़ा सा आपको पता है, मैं हमेशा पिछली बार भी मैंने जो विलियमसन सेंसिस करवाई उसमें भी ईथर बना जो, उसका मैंने IUPAC नेम आपको करवाया। तो डिटेल में करनी ना चीज़ें, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मैं बताने लगा हूँ। IUPAC एस्टर का कैसे करना है, देखो अंदर जो है वो सब कॉन्सेप्ट्स भी रहते हैं। एस्टर बड़ा इजी है, एस्टर को आप मास्टर करना है। इसका IUPAC तो कैसे होगा, याद रखिए, ये जो ऑक्सीजन के परे होगा ये वाला ग्रुप, इसको बोलेंगे नील ग्रुप। नील ग्रुप, ये हमने ये इसका शॉर्ट ट्रिक डिजाइन किया हुआ है, इसीलिए आप ये देखिए जरा ध्यान से। तो बाकी आपने नंबरिंग इधर से लेके जानी है, इधर हमेशा C डबल बॉन्ड O को नंबर 1 देंगे कार्बोनिल कार्बन को। तो क्या आएगा, एक एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये वाली एग्जांपल। अब क्या आएगा, नील ग्रुप मतलब किसी भी जो फॉर्मूला में नहीं आएगा, सबसे पहले प्रीफिक्स से भी पहले लगाओ, इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो है प्रीफिक्स का भी प्रीफिक्स कैसे, ये मिथाइल है जी, नील ग्रुप क्या लिखेंगे, मिथाइल, किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, ये नील है ना, बाहर रखा। 1 और 2 क्या आ जाएगा, इथ इन सिंगल बॉन्ड है, ओइक अपना ओइट, इथेनॉइट। एस्टर के लिए क्या लगाया, ओइट, यहाँ पे ई कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे, चाहे इधर लंबी चेन जितनी भी आ जाए हम परवाह नहीं करेंगे, ये देखो हम परवाह नहीं करेंगे, हमने इसको नील ही लेना है, नंबर 1 इसे ही लेना, हमने इस तरफ जाना है, मतलब जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके इस ओर जाना है, जिस ओर वो लगा है, ठीक, ये नहीं कि ये लेफ्ट साइड लगाया तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप उधर मतलब उसकी तरफ मूव करना है। ये आ गया प्रोपाइल, प्रोपाइल इथेनॉइट, ई कैंसिल, दैट्स इट। ये IUPAC नेम है एस्टर का। तो बर्न बॉन्ड सिमोनिनी देख ली, बोरोडीन हंस रिकर्स रिएक्शन देख ली। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है, देखिए हमने एक रिएक्शन किया वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन में हमने क्या किया, हमने एक का 2 कार्बन कर लिया, 2 के 4 कार्बन कर लिए, बट कभी ऐसा नहीं हुआ 1 के 3 कर लियो, 2 के 3 कर लियो, ठीक है। वहां पे वर्ड्स में होता है डबल एग्जैक्टली, बट एक मैं रिएक्शन करवाने लगा हूं यहाँ पे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज कोरीज हाउस रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन। यहाँ पे कोरी हाउस रिएक्शन करवाने लगे हैं, देखो ये क्या करेगा, ये कभी डबल नहीं करेगा, ये कभी डबल नहीं करेगा, 1 से 3 कर देगा, 2 से भी 3 हो सकते हैं, मतलब डबल नहीं होने चाहिए, नॉट एग्जैक्टली डबल, ये कभी डबल नहीं करेगा, एग्जैक्टली डबल नहीं करेगा, फाइन। इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, देखिए कैसे, इसमें यूज कौन सा होगा, रीजेंट जो यूज होगा, रीजेंट यूज्ड कौन कौन सा, यहाँ पे गिलमैन्स रिएजेंट, गिलमैन्स रिएजेंट यूज होगा। गिलमैन्स रिएजेंट का फॉर्मूला है R2CuLi, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, ये है। यहाँ पे सारी स्टोरी छिपी है इस रिएक्शन की। ये रीजन यूज करेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ इसको यूज कैसे करना। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक डायरेक्ट एग्जांपल से आपको समझाने लगा हूँ। अगर आपके पास सपोज करिए ये आ गया हमारे पास एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको पता वुड्स में भी अल्केन बनता है, इसमें भी अल्केन ही है, इसमें ये लगा दो और क्या करें, ये CH3 आएगा और साथ में एक R आएगा, बस ये 2 है, एक R आएगा। ऑल दो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, वो मैं आपको जरूरत नहीं है दिखाने की, हमें तो मेन प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा LiCl और साथ में क्या बन जाएगा RCU, फिर दोबारा वो मिक्सचर में रह जाते हैं, ठीक है। हम आप यहाँ पे एक
एग्जांपल लेंगे क्लियर कट, जैसे आपको सपोज क्वेश्चन आ जाए CH3Br, इसको कन्वर्ट करना है आपने CH3 CH2 और CH3 में, तो क्या करेंगे, 1 से 3 बन गए, 1 से 2 हो तो वुड सिलेक्शन करेंगे, 1 से 3 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंग गिलमैन्स रीजन के जो कार्बन है वो डिसाइड करेंगे। देखिए एक कार्बन है, यहाँ पे 3 है, इट मीन्स हमें 1 से ज़्यादा और कितने चाहिए, 2 और चाहिए 3, ठीक है ना। 3 बनाने के लिए 1 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, अब 2 और लेके जाइए, क्या आएगा, बात को समझिए, CH2, ये आ गया स्टूडेंट्स R ग्रुप, यही है ना, R2CuLi, यहाँ पे CuLi कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये आ गया CH3, राइट। मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, देखना ये वाला, ये आ जाएगा CH3 CH2, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, CH3 यहाँ से आया, ये आ गया, अब यहाँ से CH2 ये लगाया बॉन्ड, ये 3 थोड़ा लगाएंगे, नहीं तो कार्बन की बॉन्ड्स पड़ जाएंगे, ये देखो ये आ गया, यहाँ से 2 उठा के इधर लिख लिए, ठीक है, क्लियर हो गया जी। अब क्या आ जाएगा, साइड प्रोडक्ट आ जाएंगे LiBr, और साइड में उसका हमें कोई बॉदर नहीं करना, क्लियर हो गया जी। यहाँ पे समझ लगी। एक और रिएक्शन करवाते हैं, कई बार स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ये ब्रोमो इथेन ले रहा हूँ और आपको बोला गया ब्रोमो इथेन से कन्वर्जन करो, यहाँ पे मैं आपको अभी चेन असेंडिंग रिएक्शंस करवा रहा हूँ। 2 से बन गए हमारे पास, चलो 3 ही ले लेते हैं, 2 से 3 ले लो, ये लो, 2 से 3 बन गए, फिर वही क्या करेंगे, CH3 CH2Br, हाँ जी। अब देखो 3 है, हमें 2 तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक रिएक्शन करेंगे गिलमैन्स रीजन, हम अपने अकॉर्डिंग उसको ऐसे चेंज करेंगे, ये क्या आ जाएगा, गिलमैन्स रीजन के साथ CuLi क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से उठाओ 2 कार्बन, ये आ गए, एक इधर से उठाओ, फॉर योर कन्वीनियंस मैं कलर बदल रहा हूँ, क्लियर है जी। तो ये बन गया बच्चों प्रोपेन, क्लियर है जी। तो ये कोरी हाउस रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन हमें बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स देगी, एग्जैक्टली डबल नहीं देगी, ये हमें इंक्रीज करके कार्बन देगी हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है जी, क्लियर है। कोरी हाउस रिएक्शन होगी, बोरोडिन हुंड-स्टाइकर होगी, बर्न बॉन्ड सिमोनिनी रिएक्शन होगी, ठीक है। कोरी हाउस के बाद अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे वो देखिए रिएक्शन है क्या, फ्रैंकलिन हमारे पास हो गया। अब जो रिएक्शन है वो है डार्जन्स प्रोसेस, ये बहुत बार पेपर में आई है, डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस क्या है, इस रिएक्शन में जो अल्कोहल है, अल्कोहल्स वो हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे, हेलो एल्केन जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब हम रिएक्शन करने लगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, ये आ गया अल्कोहल प्लस ये आ गया हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड डार्जन प्रोसेस में, और इसमें डालेंगे जी इसे पाइरिडीन, पाइरिडीन डालेंगे। देखो ये रिएक्शन होगी कैसे, मैं आपको कह रहा हूँ ये मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ एक कन्वीनियंस के लिए आपकी शॉर्ट मेथड है। SO2 निकला, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको बताता हूँ क्यों, इसमें पॉइंट्स आपको मैं अभी लिखाऊंगा। प्लस क्या बन गया HCl, और साथ में क्या बन गया RCl, ओके। अब इसके पॉइंट्स देखना, पहला पॉइंट जो पाइरिडीन है ये है क्या, इसका एक स्ट्रक्चर देखो, डिटेलिंग करनी है, मैं हमेशा आपको डिटेलिंग में ही जो है रिएक्शन करवाऊंगा, क्रैमिंग नहीं करवाऊंगा। ये आ गया, ये एक बेस है स्टूडेंट्स, ये एक बेस है, ठीक है। ये गोनाड्स को इफेक्ट करता है, ये क्या करता है, इफेक्ट्स गोनाड, ये गोनाड्स को इफेक्ट करता है, मतलब स्ट्राइल कर सकता है अगर इसके वेपर्स डायरेक्टली आपने इनहेल कर लिए। दूसरा SO2 एक गैस है, और तीसरा HCl भी एक गैस है, फाइन। यहाँ पे HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलेंगे, इट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। जब ये गैस फॉर्म में होगी
तो ये होगी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये दोनों एस्केप्ड आउट, ये दोनों निकल जाएंगे रिएक्शन मिक्सचर से, ये क्या कर जाएंगे, एस्केप्ड आउट हो जाएंगे, मतलब ये निकल गए लीविंग बिहाइंड प्योर एल्काइल हैलाइड। तो ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। चलिए फर्दर, डार्जन हो गई, डार्जन प्रोसेस हो गई है, हमने पॉइंट्स भी बता दिए हैं, ठीक है। ओके, वीडियोस में आप कमेंट भी किया करो, लाइक तो आप करते ही हो, ठीक है, और शेयर भी करिए। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या करेंगे, आपको कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, मतलब कोई रिएक्शन की एग्जांपल दे देते हैं, वो आप मुझे सॉल्व करके सेंड कर सकते हैं। ईमेल आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में जो चैनल की, तो आप करते भी हो ईमेल, जो बच्चे कई ईमेल्स करते भी हैं, ठीक है, आप भी कर सकते हो आंसर, या कमेंट में कर दीजिए। कई बच्चे कमेंट में इसलिए नहीं करते, उनको लगता है अगर गलत लिखेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है, इट्स अप टू यू। एग्जाम्पल देखो, ये आपने मुझे इसका जो है वो रिप्लाई करना, क्या प्रोडक्ट आएगा इसका, और आपने एक और ये हमें ये भेजना है, और तीसरी रिएक्शन जो आपने करनी है वो आपने ये वाली भेजनी है कन्वर्जन, ठीक है। ये 3 कन्वर्जन आपने हमें भेजनी है, इधर आप ईमेल करिए या कमेंट्स करिए। तो वीडियो को शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब करो चैनल, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी तो रीच बढ़ेगी और जो है और भी बच्चों को ये सिंपल फॉर्म जो है ऑर्गेनिक की वो मिल जाएगी। थैंक यू, यहाँ तक की कंटिन्यू करेंगे। कल जो है क्वेश्चन देखते हैं, PYQ सेक्शन लगा लें किस तरह से, ठीक है। तो और इसके बाद हम करेंगे जो चैप्टर शुरू, वो करेंगे इनऑर्गेनिक की डिटेलिंग, ठीक है। अभी चल रहा है ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस का, साथ साथ कन्वर्जेंस भी कर देंगे इसी कैटेगरी में। तो चलिए, ओके, बाय।